वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में ही। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, आज हम कह सकते हैं एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक बिल्कुल इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। अपने रूल्स, अपने नियम ये खुद फ्रेम करती है। लेकिन आज जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया था, इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, और वोटरों को जो रिझाया जाता है, चाहे वो शराब से हो, चाहे वो पैसों से हो, इस तरह की बातों से रोकने के लिए, और फिर प्रचार प्रसार गलत तरीके से करने के लिए रोका जाना चाहिए। लेकिन आजकल ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम देख रहे हैं, हमारे नज़रों के सामने हो रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक जो कमीशन है, एक टाइगर है, लेकिन क्या इसकी दांतें ख़त्म हो गई? क्या एक टूथलेस टाइगर हो गया? तो चलिए इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स को सामने रख करके। पॉइंट नंबर 1 हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। हम जानते हैं कि हमको इस तरह का आदमी या इस तरह का नुमाइंदा, इस तरह का रिप्रेजेंटेटिव हमको चुनना होता है लोगों को, जो जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि चाहे बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, हम देखते हैं कि मोर देन 20%, मोर देन 30% लोग उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आता है? ब्लैक मनी, क्या ब्लैक मनी का इस्तेमाल इलेक्शंस में आजकल नहीं होता? क्या लोगों को, वोटरों को रिझाने के लिए उनको पैसे नहीं दिए जाते? ऐसा चुपके चुपके हर जगह होता हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन ये इस पर भी हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नज़र जानी चाहिए। क्या? तो फिर वही सवाल आता है, तो क्या कि इलेक्शन कमीशन की जो टूथलेस हो गया, उनकी जो दांतें थी जो इसको पकड़ने के लिए, क्या ये ख़त्म हो गया है, या फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी आँखें बंद कर ली है? आचार संहिता लग जाने के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट रैली करता है या कोई पब्लिक मीटिंग करता है तो उसको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, या वो चीफ जो इलेक्शन कमीशन है उसको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता होता है, उसको इन्फॉर्मेशन रहती है कि जो फलां कैंडिडेट है वो रैली कर रहा है या पब्लिक मीटिंग कर रहा है। लेकिन आजकल ऐसा देखा नहीं जाता है। हम उदाहरण बीजेपी का ले लेते हैं। जो नमो टीवी का जो उद्घाटन किया गया है, ये तो इस नियम को पूरी तरह से पीछे छोड़ देता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? आज के दौर में वोटर्स को अल्कोहल दे करके और लालच दे करके, पैसे का लालच दे करके, धमकी दे करके, डरा करके, इस तरह की, हालांकि ये ऐसा कहा गया है नहीं, हमारे इस इलेक्शंस के नियम में बताया जाता है कि कोई किसी को डरा कर, धमका कर, कोई लालच देकर इलेक्शन में वोटिंग के लिए ना लाए। लेकिन ऐसा होता है जो इलेक्शन कमीशन की नज़र में नहीं आता है। तो क्या इस चीज़ को देखने के लिए और इलेक्शन कमीशन को अपनी नज़रें पैनी करने की ज़रूरत नहीं है? और सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा है ब्लैक मनी का। जो ये सरकार कुछ आती हैं, कुछ जाती हैं, बहुत सारे लोग ब्लैक मनी के बारे में बात करते हैं कि काला धन आएगा। लेकिन ये काला धन का इस्तेमाल इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा वोट खरीदने के लिए, वोटरों को जो मतदाता है उसको ख़रीदने के लिए किया जाता है। तो ये जो ब्लैक मनी का, ये जो काला धन का जो सिस्टम है, ये जो काला धन का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की नज़र में नहीं आना चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन की नज़र में आना चाहिए और इसको कड़ाई के साथ इसको बंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़र शायद इस तरफ नहीं आ रही है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि इनकी जो विश्वसनीयता है, इनका जो कटीलापन है, इनके जो दांत हैं, क्या वो दांत फ्लैट हो गए हैं? क्या वो दांत अब वैसे नहीं रहे जैसे टी एन शेषन के ज़माने में हुआ करते थे? तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब जो हमारे इलेक्शन कमीशन है
हैं इस चीज़ को समझेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पैनी नज़र रखने की कोशिश करेंगे। और हम इसी के साथ कुछ हल भी, आपको सॉल्यूशंस भी हम सुझाना चाहेंगे कि किस किस तरह के काम करने पर ये सारे काम रुक सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा चीज़ है सर पॉलिटिकल फाइनेंस। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को बड़े जो उद्योगपति हैं वो लोग चंदा के रूप में बहुत सारे पैसे देते हैं और उन पैसों का गलत इस्तेमाल हमारे चुनाव जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा किया जाता है। तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको नज़र में लाने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग होती है, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको ये इस पर रोक लगना चाहिए या फिर इनको ट्रांसपेरेंट बनाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, गवर्नमेंट जितनी मशीनरी है उसको जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है, उसको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो जो चीज़ हो रहा है अगर गवर्नमेंट जो मशीनरी है उसका जवाबदेह बन जाए, जिम्मेदार बन जाए, तो अगर उसको जवाबदेही का डर हो तो फिर इस तरह की बातें सामने नहीं आएंगी। मतलब जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अगर वो जवाबदेह हो जाएं तो फिर इस तरह की बातें शायद सामने नहीं आएंगी। और तीसरी जो बात है सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे में लाया जाए। आरटीआई के दायरे में अगर लाया जाएगा तो फिर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब फ़िलहाल ये आरटीआई के दायरे में नहीं है, इसके डोमेन में नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको आरटीआई के दायरे में लाया जाए। और चौथी बात, ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए। ब्लैक मनी का सीधा दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, नहीं तो इसका इस्तेमाल हमेशा चुपके ऐसे ही होता रहेगा और फिर इलेक्शंस हमारे पर जो प्रभावित होते रहेंगे। 5वां पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन को गाहे बगाहे वक्त में ऐसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, ऐसे जागरूकता वाले प्रोग्राम करने की ज़रूरत है जहां वोटर मतदाता प्रभावित हो, वो जागरूक हो, वो समझे कि हमको किस नेचर का, किस बैकग्राउंड का आदमी नुमाइंदा चुन करके वहाँ असेंबली में या फिर लोकसभा में भेजना है, ताकि वो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर को देख करके अच्छा कानून बना सके, अच्छी बहस कर सके, अच्छा काम हमारे क्षेत्र में कर सके। तो ये जागरूकता इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है मतदाताओं के लिए। तो यही कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों, मेरे सुझाव जो मैं सुझा सकता था पूरे सिस्टम को, कि अगर इस तरह से किया जाए तो ये जो टूथलेस टाइगर है, ये जो आज हमारा दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन के दांत थोड़े से फ्लैट हो गए हैं, तो फिर ये बहुत तीखा हो जाएगा और फिर सारा का सारा सिस्टम बहुत सही तरीके से अच्छी तरह से वर्क करेगा। आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई इलेक्शन से संबंधित कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो या चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनका मैं आंसर दे सकूं। तो चलिए, अच्छा लगे आपको वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।